Hello everyone, students. Today we are going to start our new chapter, that is 8th chapter, measurement. Measurement यानी कि मापना, चाहे वो किसी प्लेस का डिस्टेंस हो, क्लोथ का डिस्टेंस हो, वेट हो, टाइम हो, टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, वो मापना, दैट इज़ द मेज़रमेंट. ठीक है. वी नीड टू मेज़र मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ. आपको मालूम है कि हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें को मेज़र करते हैं, मापते हैं. तो जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है, डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेंथ ऑफ अ क्लोथ, वेट ऑफ अ पर्सन, टाइम एंड टेम्परेचर. वी आल्सो मेजर्स द अमाउंट ऑफ लिक्विड लाइक मिल्क, ऑयल, वाटर. ये सब भी हम लोग मेज़र करते हैं कि कितना लीटर दूध है, कितना लीटर पानी है, ऑयल है, ये सब भी मेज़र किया जाता है. सो वी परचेज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑफ अ सर्टन वेट, यानी कि वेट्स को, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब है, इसको भी मापते हैं. जैसे कि कितना किलो वेजिटेबल्स लिया, कितने किलो फ्रूट्स लिए, ये सब. टेलर्स आल्सो टेक्स मेजरमेंट्स फॉर स्टिचिंग आवर स्कूल यूनिफॉर्म. जो स्टूडेंट्स, आपका स्कूल यूनिफॉर्म है, उसको स्टिच करने के लिए भी जो टेलर है वो लेता है माप कि कितना क्लोथ चाहिए, कितना नहीं चाहिए, सिलाई करने के लिए भी. सो ऑल, जैसे कि ये एक्टिविटी, जैसे कि टेलर ले रहा है टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर कि कितना डिग्री सेल्सियस हमें बुखार है, क्या है वो. फिर ये जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स है, ये सब भी मेज़र किए जाते हैं कि कितने किलोग्राम है, ये नहीं. फिर ये जो हम लोग स्कूल्स में यूज़ करते हैं, ये सब मेज़र तो हर चीज़ों को किया ही जाता है. सो द मेज़रमेंट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हमारे एक एसेंशियल पार्ट है लाइफ का. ठीक है. फिर है लेंथ. लॉन्ग अगो पीपल यूज टू मेज़र लेंथ विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स. जब पहले के ज़माने में, एशियन टाइम्स में क्या था कि इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, फैसिलिटी नहीं थी ताकि वो लेंथ मेज़र कर पाए किसी भी टेप से, इंच टेप से या किसी से भी. तो वो अपने बॉडी पार्ट्स का उपयोग करते थे ताकि वो मेज़र कर पाए. जैसे कि हैंड स्पैन हो गया, ये उन्होंने सोच लिया कि ये इतना हैंड स्पैन, दैट इज़ 5 इंच. ओके, ऐसे मेज़र कर लिया. फिर फुट स्पैन हो गया, यानी कि अगर 1 फुट का, दैट इज़ 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, ऐसे उन्होंने याद कर लिया. फिर अपने हैंड का कि ये इतना क्यूबिट है. फिर उसके बाद पेस, यानी कि इतने पेस में इतना डिस्टेंस. तो ये सब वो लोग अपने बॉडी पार्ट्स की वजह से, मदद से वो लोग करते थे, मेज़र करते थे. सो हाउ द लेंथ ऑफ दिस बॉडी पार्ट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. हर एक पीपल के लिए डिफरेंट होती थी. फॉर द एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ आवर हैंड स्पैन इज़ डिफरेंट फ्रॉम, जैसे कि एक छोटे बच्चे का हैंड स्पैन ले लो, एक छोटे बच्चे का इतना माप ले लो, वो डिफरेंट होगा. फिर मेरा अगर एक अडल्ट का लिया तो वो डिफरेंट होगा. तो ऐसे वो डिफरेंट हो जाता. तो हैंड स्पैन, फुट स्पैन, क्यूबिट, पेस आर नॉट स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ. तो वो एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती थी मेज़र करने के लिए लेंथ की, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट हमें नहीं मालूम पड़ता था, हमें बस अंदाजे के ऊपर था. फिर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर. उसके बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ है कि द स्टैंडर्ड यूनिट जो लेंथ की है वो मीटर है, क्योंकि वो एग्जैक्ट होती थी. 1 मीटर कैन बी डिवाइडेड इन टू 100 इक्वल पार्ट्स. ईच पार्ट इज कॉल्ड सेंटीमीटर. अब जो 1 मीटर होता है वो 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक पार्ट जो होता है वो सेंटीमीटर होता है. तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ईच पार्ट इज कॉल्ड सेंटीमीटर. ईच सेंटीमीटर कैन फर्दर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स. अब हर एक सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता था, जिसे मिलीमीटर बोलते हैं. ठीक है. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीलीटर. ये हो गया. स्मॉल लेंथ आर मेजर्स इन सेंटीमीटर. जो स्मॉल लेंथ होती थी, जैसे मीटर रॉड, मेजरिंग टेप, स्केल. ये देखिए, ये मीटर रॉड है, मेजरिंग टेप है, ये जो स्केल है जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये सब मेजरिंग लेंथ में यूज़ होती है. वी यूज़ रूलर टू ड्रॉ लाइन्स ऑफ द स्पेसिफिक लेंथ. मेजरिंग टेप इज़ यूज बाय द टेलर्स टू टेक मेजरमेंट फॉर स्टिचिंग क्लोथ. मेजरिंग टेप आपको मालूम है, टेलर्स यूज़ करते हैं स्टिच करने के लिए क्लोथ. फिर जो लॉन्ग डिस्टेंस रहते हैं वो किलोमीटर्स में मेज़र होते हैं. जैसे कि आप जब ट्रैवल करते हैं वो किलोमीटर्स में पता चलता है. 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है, अच्छे से आप इसको याद कर लेंगे. फिर उसके बाद है कि MCQ, ये आप खुद सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट इज मास. मास टेल अस हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज. यानी कि इसका मास कितना है. इस पेंसिल का, ये लाइट
जैसे कि ये पेंसिल है, इसका मास कितना होगा, कितना हैवी है, कितना लाइट है, ये सब मेज़र किया जाता मास से, ठीक है। मास ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन ग्राम, जैसे कि ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ये ग्राम में मेजर्ड होगा। मास ऑफ अ लार्ज ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किलोग्राम में मेजर्ड होती हैं। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैलेंसेज और वेग मशीन्स टू who measures mass. So our daily food items like vegetables, pulses, cereals are measured in grams and kilograms. ये देखिए, ये वेगिंग मशीन से हम अपना मास भी मेज़र कर सकते हैं। फिजिकल बैलेंस है, इसमें हम लोग वेट डाल के मेज़र कर सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस है, इसके यहाँ पे हुक में जो भी है वो टिंगा के हम लोगों ने उसका मेज़र कर लिया, वो यहाँ पे लिखाएगा स्केल में। फिर जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ये अपने शॉप्स में देखा होगा, शॉप में इसके हेल्प से मेज़र किया जाता है कि कोई भी हम लोग वेजिटेबल लिया, पल्सेस, सीरियल्स कुछ भी लिया, वो ऐसे मेज़र होता है। नेक्स्ट इज़ कैपेसिटी। कैपेसिटी इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड विच अ वेसल कैन होल्ड, यानी कि अगर एक ग्लास ले लिया तो उसके अंदर कितना कैपेसिटी है, कितना उसमें ये है कि वो कितना लिक्विड होल्ड कर पाएगा, कितना पानी होल्ड कर पाएगा, ठीक है, वो कैपेसिटी है। फिर है मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, कैरोसिन आर मेजर्ड इन लीटर्स और मिलीलीटर्स। आपको मालूम है दूध और ऑयल ये सब लीटर्स और मिलीलीटर में इनको वेग किया जाता है। Liters and milliliter are commonly used units of capacities. Large amount of liquid is measured in liters and kiloliters while small amounts are measured in milliliter. अब आपको मालूम है जो कैपेसिटी की यूनिट है वो हो गई लीटर और किलोलीटर, अगर हैवी है, बहुत बड़ी है। अगर स्मॉल है तो मिलीलीटर यूज़ होगी। ये देखिए मेजरिंग वेसल्स, ये आपने देखे होंगे, दूध के लिए ये यूज़ होता है, ये ऑयल के लिए आपने देखा होगा, ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी कि ये सारे बिकर्स हैं, टेस्ट ट्यूब है, मेजरिंग जग है, ये सब कैपेसिटी मेज़र करने के लिए 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर एंड 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। ये आपको याद होना चाहिए, परफेक्टली आपको ये याद करना है, ठीक है। फिर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट इज़ टाइम। यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम, जो समय है उसको मेज़र करने के लिए आप सेकेंड, मिनट और आवर, यानी कि जो सेकेंड का है, मिनट का है, घंटे का है, वो सब आप यूज़ करते हैं, ठीक है। सो वी यूज इज वॉच और क्लॉक टू मेज़र द टाइम। सो अ क्लॉक और वॉच हैज़ अ 3 hands. द शॉर्ट हैंड रीड्स द आवर। आपको मालूम है, आपने वॉच देखा होगा, ऐसे वॉच है, ये देखिए, ये किस लिए यूज़ होता है, ये सब है। जो शॉर्ट हैंड है ये आवर्स के लिए यूज़ होता है, जो लॉन्ग हैंड है वो मिनट्स के लिए यूज़ होगा, जो थिन हैंड है वो सेकेंड हैंड के लिए, ये सेकेंड्स के लिए। तो ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अपने डिजिटल क्लॉक्स देखी हैं, फिर उसके बाद रिस्ट क्लॉक देखी हैं जो रिस्ट में पहनते हैं, वॉल क्लॉक्स ऐसी होती हैं। तो ये सब टाइम को मेज़र करती हैं। एक डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स, 1 मिनट्स के अंदर 60 सेकेंड्स। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ द मेज़र ऑफ हॉटनेस एंड और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, यानी कि बॉडी कितनी हॉट है, कितनी कोल्ड है, ये टेम्परेचर मेज़र करता है। द यूनिट ऑफ अ टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड, यानी कि डिग्री सेल्सियस का ये सिंबल है। फिर उसके बाद डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका ये सिंबल है डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड और विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर टेम्परेचर जो टेम्परेचर मेज़र करती है उसे थर्मोमीटर बोलते हैं। डॉक्टर्स के पास क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ताकि वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कर सके। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ऐसा टाइप का होता है ये। जैसे कि अवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में होता तो ये कुछ 27 डिग्री आसपास होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये आप कीवर्ड्स पढ़ लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मेज़रमेंट का है तो ये सब कुछ देखने से ही पता चलता है। मैंने लेंथ के बारे में आपको बता दिया। लेंथ में ये जो चीज़ें बॉक्स है ये आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। फिर उसके बाद जो मास है, मास के लिए आपको ये याद रखना है कि किलोग्राम, मिलीग्राम, इन सब में मास रीड आउट होता है। फिर उसके बाद कैपेसिटी का है तो आपको लीटर्स का ये याद रखना है। फिर उसके बाद जो टाइम है उसका ये याद रखना है। फिर उसके बाद जो बॉडी टेम्परेचर है ये आपको अच्छे से
ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।